हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इस किताब के बारे में जिसका नाम है नई राह। ठीक है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल। इन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी है इसमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली कहानी के बारे में। तो पहली कहानी क्या है, एक टीचर के बारे में है ना। फर्स्ट पेज भी आप देखेंगे तो इसी के बारे में बता रहा है कि आप देख पा रहे हैं ना कि कोई पेशेंट से, कुछ डॉक्टर का इसका सीन है, हॉस्पिटल का, कुछ लोग बात कर रहे हैं, छोटे बड़े सब तरह के लोग हैं। तो इसको देख करके शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अब कहानी सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है कि जो मास्टर जी थे उनका नाम है दीनदयाल जी। और मास्टर दीनदयाल है ना, बहुत अच्छे स्वभाव के, अच्छे नेचर के व्यक्ति थे। उनका समाज को पढ़ाना और लोगों को शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उनके साथ अच्छे व्यवहार करना, है ना, और उनके सबके घरों के बच्चों के बारे में जान करके उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ बातचीत और व्यवहार करना। और कुछ लोग हैं जिनको समाज में और ऊपर उत्थान के लिए उनके प्रयास करना, इस तरीके के उनके काम हैं। और वो हर रोज़ अपने ढंग से अपना एक नए अंदाज में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। और बच्चे भी बड़े इंटरेस्ट के साथ उनके कक्षा में भागीदारी करते हैं। और बच्चे, इसमें बताया गया है कि एक बार को है ना अपने घर के वालों की बात टाल सकते हैं, लेकिन मास्टर दीनदयाल की बात वो बिल्कुल नहीं टालते। इसका मतलब उनके बहुत अच्छे अध्यापक रहे हैं वो दीनदयाल जी। और पहली कहानी जो है वो इसी के बारे में है कि मास्टर जी ने क्या किया कि देखा कि कुछ उनके जो बच्चे हैं ना उनमें थोड़ा सा वो गुटखा खाने की आदत हो गई है। तो गुटखा खाते खाते क्या करते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे पान और बाकी और नशीली चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनको बहुत चिंता हुई कि ये तो ठीक नहीं है बच्चों के लिए और आने वाले देश की भविष्य, भावी पीढ़ी के लिए भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे तरीके अपनाए। उनको प्यार से समझाना और उनको अलग अलग बुला करके समझाना, चेक करना कि क्यों हो रहा है, लेकिन उनका कोई तरीका काम नहीं आया, है ना। पढ़ाई के माध्यम से भी उन्होंने सिखाया, कुछ वैसे भी बातचीत की। तो उनको लगा कि अब इनके घर वालों से मिल करके कुछ जो ज़्यादा ही बच्चे इस लत में पढ़ चुके थे तो उनसे बात की जाए। जब वो उनके घर पहुँचे तो देखा लगभग उनके घर वाले भी उसी चीज़ में शामिल थे, यानी कि पान, गुटखा, तम्बाकू और नशीली चीज़ों का वो लोग सेवन कर रहे हैं। घर में सब नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक कर रहा है। तो उनको लगा कि घर वालों को भी कहना ठीक नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि इसके बारे में ना कोई और तरीका उसको निकालना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो जमींदार है वहाँ के, उनकी बस ली। जमींदार जी ने भी उनका अच्छा से सहयोग किया। उस जमींदार की उन्होंने बस ली और मुफ्त में उन्होंने लोगों को भोपाल का एक भ्रमण का जो वो दिया कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उनके साथ घूमने जा सकते हैं। और जब बच्चे गए घूमने तो उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, खाना भी उनको वहाँ पे फ्री मिला। तो बहुत सारे, लगभग सभी बच्चे और गांव वाले सभी लोग मिल करके बैठ करके चले गए। अब उन्होंने क्या किया, सब चीज़ें घुमाने के बाद वो उनको एक कैंसर अस्पताल में ले गए। जो उनका जो दिमाग में जो उनकी थिंकिंग थी वो यही थी कि किस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ में वो किया जाए शामिल, कि वो इस चीज़ से बाहर निकल सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये भ्रमण तय किया था। तो जब लास्ट में वो लेके गए उनको कैंसर अस्पताल में, जाना तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन अब सब उनके साथ बस में आए हैं, इतना सब देखा है तो सोचा चलो जी चलते हैं। चले गए वो। और वहाँ पर उन्होंने जो बहुत सारे कैंसर्स के पेशेंट थे, है ना, छोटे बच्चे भी थे कुछ लोग, मतलब ये मान लो 20-21, 12-13 साल के भी कुछ बच्चे थे वहाँ पर। कुछ लोग 40 साल के भी थे, कुछ लोग 60 साल के भी थे। सबको अलग अलग तरीके का कैंसर था, लेकिन उन्होंने मेनली उन्हीं लोगों को दिखाया जिनके मुंह का कैंसर था। अब उन्होंने बात की, एक बच्चा था 13 साल का, उससे बात की कि बेटा क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर हो गया मुंह में। क्यों हो गया, कह रहा मैं पान गुटखा खाता था। तो अब जो लोग थे साथ में वो सुन ही रहे थे, है ना। फिर धीरे धीरे एक 20 साल का युवक था, उनके साथ बातचीत की। सबके साथ यही था लगभग कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुंह से लेते थे, पान, गुटखा, शराब, नशीली चीज़ें कोई भी तरीके की, जिससे उनके मुंह में क्या हुआ, घाव हो गए धीरे धीरे और मुंह का कैंसर हो गया, है ना। और इस तरीके से जो बाकी लोग थे उनको भी समझ में आ गया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो फिर जब सब लोग घर में आए तो बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये ठीक नहीं है। और इस तरीके से दीनदयाल जी ने उस गांव को नशे की जो लत है उसके भावी युवा पीढ़ी जो है उसको बचा लिया। तो बहुत अच्छी कहानी है, समय निकाल करके आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है।